गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का चंदन सर और एक बार आप लोगों के बीच मैथ्स लेके आया हूँ ब्राइट फ्यूचर की ओर से। तो आप लोग जैसे कुछ नोटिस में सुने होंगे कि हम लोग का जो 12th का एग्जाम होने वाला है ऑब्जेक्टिव में 50 मार्क्स का शायद दे। अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है, वो तो मॉडल सेट आने के बाद ही पता चलेगा। तो आप लोगों को से उम्मीद है थोड़ा सा खुद से अगर सिंसियर हैं तो अभी से पढ़ना थोड़ा चालू कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है जो हमारा एग्जाम पैटर्न हो अगर चेंज हो जाए तो एक ही चीज काम आ सकता है, वो है हमारा कॉन्सेप्ट। वो है हमारा कॉन्सेप्ट, और जब तक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह के तरीके से नहीं जानेंगे तब तक हम क्वेश्चन एग्जाम में बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ पूरी एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने वाला हूँ। ठीक है, तो इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से देखें, अपना रिवीजन कर लें। अगर कोई पढ़े हुए हैं तो रिवीजन कर लें, नहीं पढ़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम पूरी कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं और एनसीईआरटी सॉल्व कराने वाले हैं। और जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो एनसीईआरटी से ही आता है और कहीं से नहीं आता है। और ज्यादातर मेरा यही रहेगा कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनाए, कहाँ से क्या पूछा जा सकता है इसको हम बताने का बहुत ज्यादा ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, इसी के साथ हम आज शुरू करते हैं अभी, क्योंकि कुछ पता नहीं कितना मार्क्स का क्या रहेगा नहीं रहेगा। तो इसी के साथ मैट्रिक्स चैप्टर हम शुरुआत कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स चैप्टर जो है, ऐसे तो हम लोग का पहले जो होता था मैट्रिक्स चैप्टर से 12 से 13 मार्क्स का पूछा जाता था। कितना? 12 से 13 मार्क्स। अभी का तो फिलहाल पता नहीं भाई। अब अभी का पता नहीं है तो चुपचाप कॉन्सेप्ट को पढ़िए और एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। जो हमारा चैप्टर है आज पढ़ाने वाले हैं वो हमारा है मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैट्रिक्स अब मैट्रिक्स पढ़ने से पहले थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए कि मैट्रिक्स होता क्या है। भाई मैट्रिक्स बोलते किसको है? मैट्रिक्स तो पढ़ लिए, खत्म कर लिए, लेकिन जानेंगे तब तो बोलते किसको हैं। तो मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जानिए। ठीक है, मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, अरेंजमेंट होता है। सिंपल वे में याद रखिए, मैट्रिक्स अरेंजमेंट होता है। किसका? डेटा का। डेटा में कुछ भी हो सकता है, नंबर, डिजिट, लेटर, फंक्शन, कुछ भी हो सकता है। मैथमेटिक्स की भाषा में यही सब होगा। ठीक है, नंबर, डिजिट, लेटर, फंक्शन। तो इतना समझिए कि मैट्रिक्स का मतलब होता है मेरा अरेंजमेंट। अरेंजमेंट अगर कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, अगर उसका अरेंजमेंट कर देते हैं हम, कैसे करना है? रो और कॉलम में। रो में और कॉलम में, ये हमारा रो हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया। तो जब हम अरेंजमेंट कर देते हैं, जब हम अरेंजमेंट कर देते हैं रो और कॉलम में, जब अरेंजमेंट कर देते हैं तो इसी को मैट्रिक्स बोला जाता है। आप लोग देखे होंगे कि सारा जो हमारा मैट्रिक्स का क्वेश्चन होता है, सारा जो होता है अरेंजमेंट में होता है। ऐसे होता है, इस प्रकार से होता है। तो फिर ऐसे होता है 2 1 0 अरेंजमेंट है भाई। ये भी देखो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट है। ठीक है, मैट्रिक इसी को बोलते हैं। मैट्रिक्स अरेंजमेंट को ही मैट्रिक्स बोला जाता है, बस इतना ध्यान में रखना है। इसी के साथ डेफिनेशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन पे आते हैं, तो डेफिनेशन हमारा जो होता है, डेफिनेशन की ओर चलते हैं थोड़ा सा। डेफिनेशन की ओर, डेफिनेशन हमारा हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा क्या? बस जो अभी हम बताएं अरेंजमेंट, बस उसी चीज को लिखेंगे। क्या? मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, एन अरेंजमेंट ऑफ किसका? भाई डेटा बोले हम, अभी क्या बोले? डेटा। अब डेटा में हम क्या क्या, डेटा में बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन हमारा जो मैथमेटिक्स में आएगा वो हमारा बस 3-4 चीज आएगा। क्या आएगा? लेटर्स, लेटर्स, लेटर्स मतलब अल्फाबेट जो आता है हमारा, अल्फाबेट, लेटर, डिजिट्स, डिजिट्स, नंबर्स, एंड, एंड हमारा जो होगा फंक्शन। बस यही चीज आपको मिलने वाला है। ठीक है, यही हमको मिलने वाला है किस मैट्रिक्स में। तो किस अरेंजमेंट किस में कर रहे हैं? इन रो एंड कॉलम। किसमें? कॉलम में, कॉलम। ठीक है, समझ गए? वही चीज लिखे जो अभी हम आपको बताएं। क्या बताएं?
मैट्रिक्स इज ये एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा, डेटा में क्या है, लेटर, डिजिट्स, नंबर्स एंड फंक्शन, ये हमारा ये चीज रहता है मैट्रिक्स के अंदर। इन रो एंड कॉलम, किसमें करना है अरेंजमेंट, रो और कॉलम में। अभी हम आपको बताए ना अरेंजमेंट हम लोग कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, रो में कॉलम में, किससे कर रहे थे, रो में कॉलम में, ये हमारा क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। अगर बात करें इसको डिनोट कैसे करते हैं, अगर बात करें इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो लिखते हैं इसी के साथ, डिनोट कैसे किया जाता है, इट इज नोटेड बाई, इट इज डिनोटेड, डिनोटेड बाई, कैसे, इंग्लिश, इंग्लिश में जानते हैं ना ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक जो आता है, बस उसको हमको बड़ा में लिखना है, कैसे लिखना है, बड़ा में। तो इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट कहां से कहां तक, ए से लेके जेड तक, ये इतना 26 अल्फाबेट होता है ना इंग्लिश का, बस कैपिटल लेटर में लिखना है, कैसे लिखना है, लिख दे रहे हैं कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर में, किसमें, कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर, ठीक है, कैसे, कैपिटल लेटर से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। अगर बात किया जाए कि हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, अब जो डेटा लिखे थे उसको कैसे, तो उसका जो अरेंजमेंट करते हैं, तो उसको जो बंद करते हैं, वो डेटा के जो अंदर में हमारा डेटा होता है वो हमारा एलिमेंट्स कहलाता है, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स बंद होता है तो दो ब्रैकेट से हम कर सकते हैं, और ब्रैकेट का नाम है पहला स्क्वायर ब्रैकेट्स और दूसरा पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा पहला स्क्वायर ब्रैकेट्स, दूसरा पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स, लेकिन अधिकतर अधिकांश जो हमारा यूज होता है वो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ठीक है। पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स बहुत कम लोग यूज करते हैं और बुक में हमारा बहुत कम यूज भी है। तो इसी के साथ हम चलते हैं, पहला चलते हैं क्या, लिख चलते हैं, एंड इट्स एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड बाई, किससे किससे, अभी बोले हम किससे, स्क्वायर ब्रैकेट्स और क्या बोले, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, ये मेरा कहलाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्योंकि ये स्क्वायर जैसे देखने में लगता है इसलिए मेरा स्क्वायर ब्रैकेट्स कहलाता है, और दूसरा हमारा पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स कहलाता है। ऐसे समझिए, पेरेंट जो होता है ना, दो ठो ऐसे करके हम लोग को पकड़े रहते हैं ना साथ हमेशा, तो उसी तरह से ये हमारा क्या है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट इसका नाम है, ठीक है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स, ये मेरा स्क्वायर ब्रैकेट्स कहलाता है। तो ये हो गया मेरा मैट्रिक्स, ये मेरा पूरा मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, अरेंजमेंट को ही मैट्रिक्स बोलते हैं, और जो हमारा होता है इसको डिनोट करने के लिए बड़ा ए से हम लोग क्या, बड़ा ए से लेके हम लोग जेड तक इसको डिनोट कर सकते हैं। और तीसरी बात जो है, इसका एलिमेंट्स जो होता है, जो एलिमेंट्स को कवर करेंगे वो किससे करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से और पैरेंथेसिस ब्रैकेट से। अब इसी के साथ आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगर मैट्रिक्स समझ गए हैं तो इसमें कुछ एक टर्म आया, रो एंड कॉलम, क्या आया, रो एंड कॉलम, इन किसमें हम लोग कर रहे थे, अरेंज रो और कॉलम में। तो रो और कॉलम को समझते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रो, रो, रो। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि रो होता क्या है। जब भी जो हमारे क्लास में, जो हमारे क्लास में मान लीजिए जो मेरे क्लास है, जो बेंच लगा होता है इस प्रकार से, अगर मेरा ये क्लास है, यहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ये मेरा जो क्लास में बेंच लगे हुए हैं ये वाला, ये रो में लगा होता है, क्या लगा होता है, रो में। यानी ये बेंच हमारा यहाँ से यहाँ तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल मेरा कितना रो है भाई, 8 रो है। कितना रो है, 8 रो है, ये मेरा टोटल रो कहलाते हैं, ठीक है। और अगर इसी में जो बच्चे बैठे हुए हैं इस प्रकार से, बच्चे बैठे होंगे, 4-4 बच्चे तो आराम से बैठ सकते हैं ना, तो 4-4 बच्चे जो बैठे हुए थे इसको जब कनेक्ट करेंगे तो C1 ये हमारा कहलाएगा, C2 ये हमारा, C3 ये हमारा, C4, यानी ये हमारा कॉलम कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, सिंपल वे में हम आपको समझा देते हैं कि रो और कॉलम होता क्या है। सिंपल वे में समझिए कि रो और कॉलम होता क्या है। जो हमारा इस प्रकार से होता है वो हमारा रो कहलाता है, और जो हमारा इस प्रकार से होता है हमारा कॉलम कहलाता है। मैट्रिक्स में बस इतना ही ध्यान रखना है, आपको जो सूता दिखेगा उसको रो बोलना है, और जो खड़ा दिखेगा उसको कॉलम बोलना है, ठीक है। इसी के साथ आते हैं डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन पे आते हैं कि रो और कॉलम, अभी हम क्या बताएं, एक चीज केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके होंगे, क्या, कि जो हमारा रो होता है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, क्या बोलते हैं,
हॉरिजॉन्टल। अगर इसको जान गए तो इसका डेफिनेशन जान गए। हमारा जो कॉलम होता है इसको बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं? वर्टिकल। ठीक है, अगर इसको जान गए तो फिर कॉलम का डेफिनेशन जान गए। तो हॉरिजॉन्टल यानी हमारा जो मैट्रिक्स होता है अरेंजमेंट, अगर हम हॉरिजॉन्टल में करते हैं तो हमारा रो कहलाता है। अगर हम मैट्रिक्स का अरेंजमेंट वर्टिकल में करते हैं तो हमारा कॉलम कहलाता है। समझ गए? जैसे समझिए, हॉरिजॉन्टल हमारा क्या होता है? सुधा हुआ रहता है। ठीक है, तो जो हमारा इस प्रकार से एलिमेंट हम अरेंजमेंट करते हैं इसको रो कहेंगे, और जो इस प्रकार से रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना। इसी के साथ चाहते हैं डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन में क्या लिखना है? द अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इन मैट्रिक्स is called क्या? रो। is called रो। ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हम जब ऐसे करेंगे अरेंजमेंट किसी भी डेटा या एलिमेंट का, तो हमारा क्या कहलाएगा? रो कहलाएगा। किसी भी चीज का अरेंजमेंट कीजिए ना इस प्रकार से, वो हमारा रो कहलाता है। तो हमारा ये रो कहलाएगा। अगर बात करें तो इज डिनोट किया जाता है, इट इज नोटेड बाई आर। इट इज डिनोटेड बाई आर। ठीक है, कैपिटल आर लेना है। कैपिटल आर लिखे, इट इज नोटेड बाई आर। अब ध्यान दीजिएगा, कैपिटल आर। अगर हम बात करें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या रिमार्क्स, कि जो हमारा पहला रो होता है यानी फर्स्ट रो इज डिनोटेड बाई R1। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो R1 कहलाएगा, सेकेंड रो R2 कहलाएगा, थर्ड रो R3 कहलाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो R1 कहलाएगा, सेकेंड रो R2 कहलाएगा, थर्ड रो R3 कहलाएगा। तो बताइए यहाँ पे मेरा क्या लिखे हैं? फर्स्ट रो इज डिनोटेड बाई R1, सेकेंड इसी तरह से सेकेंड रो इज डिनोटेड बाई क्या? R2। इसी तरह से थर्ड रो इज नोटेड बाई R3। इसी तरह से फोर्थ रो इज नोटेड बाई R4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये समझ गए? फर्स्ट रो को कैसे नोट करेंगे? R1 से, सेकंड रो को R2 से, थर्ड रो को R3 से, फोर्थ रो को R4 से। ठीक है, इस तरह ध्यान दीजिए। अब इसी के साथ आते हैं ग्राफिकली, मतलब कैसे लिखा हुआ रहेगा कि हम इसको पहचान जाएंगे ये मेरा रो है। तो जो हमारे इन ग्राफिकली बता देते हैं, इन ग्राफिकली ध्यान दीजिएगा, जो हमारा रहेगा मैट्रिक्स में जो एलिमेंट, अरे सुतल रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे सोया हुआ रहेगा, यानी हॉरिजॉन्टल रहेगा, ऐसे सोया हुआ रहेगा, उसको रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। R1 R2 R3। अभी हम बताएं कि फर्स्ट वाले को R1 बोलेंगे, सेकंड वाले को R2 बोलेंगे, थर्ड वाले को क्या बोलेंगे? R3। ये मेरा रो का पूरा डेफिनेशन हो गया। कैसे पहचानेंगे, कैसे रो को डिनोट करेंगे, ये पूरा मेरा रो का हो गया। इसी तरह मेरा जस्ट सेम आता है कॉलम का। ठीक है, तो अगर रो समझ गए तो कॉलम भी ऑलरेडी समझ जाएंगे। तो हम आते हैं कॉलम की तरह। तो कॉलम की तरह आते हैं। अब कॉलम की तरफ, कॉलम का डेफिनेशन लिखते हैं। कॉलम कॉलम अब कॉलम होता क्या है, सो देखिए, अब भी हम बताएं क्या, हॉरिजेंटल को हम लोग क्या बोलते हैं? रो। तो वर्टिकल को क्या बोलेंगे? कॉलम। बस सिंपल। तब ये जो डेफिनेशन लिखे थे वही उसी तरह लिखना है, इसको भी लिखना है सेम, उसका भी सेम डेफिनेशन हो जाएगा। क्या? द वर्टिकल अरेंजमेंट in matrix is called column. बस it is noted by, it is denoted by
कैसे, वहां पे आर से करते थे ना कैपिटल, यहाँ पे हम कैसे करेंगे, सी से। कैसे करेंगे, सी से। यहाँ पे कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। कॉलम को कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल सी से। इट इज नोटेड बाई कैपिटल सी। अब अभी हम जस्ट बताएं आपको, क्या बताएं कि मेरा जो होगा मैट्रिक्स में रो होगा क्या, फर्स्ट रो को बोलेंगे R1, सेकेंड रो को बोलेंगे R2, थर्ड रो को बोलेंगे R3, फोर्थ रो को बोलेंगे फिफ्थ बोलेंगे फिर R5। इसी प्रकार से जस्ट कॉलम, ये मेरा कॉलम कहलाता है भाई खड़ा, ठीक है, वर्टिकल खड़ा। ये मेरा कॉलम कहलाएगा तो ये C1 कहलाएगा, ये मेरा कॉलम है तो C2 कहलाएगा, ये मेरा कॉलम है C3 कहलाएगा, ये फिर से आएगा तो C4 कहलाएगा, पांचवा कॉलम C5 कहलाएगा, ठीक है। उसी चीज को अब हम लिखते हैं किसमें, वर्ड में लिख देते हैं। उसी चीज को अब हम वर्ड में लिख रहे हैं, तो वही चीज हम वर्ड में लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिमार्क्स देके, फर्स्ट कॉलम इज डिनोटेड बाई, कैसे करेंगे, C1 से। सेम इसी तरह से सेकेंड कॉलम इज डिनोटेड बाई, कैसे, C2 से। थर्ड कॉलम इज डिनोटेड बाई, कैसे, C3 से। समझ गए। अगर फोर्थ कॉलम रहेगा तो डिनोट कैसे करेंगे, C4 से करेंगे। इतना समझ गए। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि आद कैसे रखे सर, कि कॉलम और रो किसको बोलते, कैसे याद रखे, तो ध्यान दीजिएगा। रो ऐसे थोड़ा हमको पता चल रहा है, रो रो भाई रो, अरे कानो मतलब रोना, ये रोना, ठीक है। तो रो ऐसे समझो, जो रोता है सोता है, अधिकांश आदमी के वही साथ होता है, ठीक है। जो रोता है वो सोता है, मतलब जो रो रहा है वो सुतल है, मतलब जो सोया है वो रो है। इतना समझ आई, जो सोया हुआ है वो रो है। अगर बात करें कॉलम की, तो कॉलम आप लोग घर तरफ देखे होंगे कि मेरा घर जब बनता है तो घर बनने से पहले इस प्रकार से पिलर दिया जाता है, उसको कलम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कलम। और कलम सारा हमारा कैसे होता है, खड़ा होता है, ठीक है। तो उससे हमको याद कर सकते हैं कि उसको हम क्या याद रखेंगे, कॉलम। खड़ा आनी जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ अगर पहचानने का नियम बताएं तो हम इसको इस प्रकार से पहचान सकते हैं। जो हमारा होता है इन ग्राफिकली हम पहचान सकते हैं कैसे, ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा, कोई भी मैट्रिक्स हो जाएगा, और मैट्रिक्स में जो हमारा रहेगा खड़ा में रहेगा ऐसे एलिमेंट रहेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, कॉलम बोलेंगे। अगर फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ क्या बोलेंगे, C1, सेकंड कॉलम है तो C2, थर्ड कॉलम है तो क्या बोलेंगे, C3। ये हमारा कॉलम कहलाएगा, और जो ऐसे रहेगा उसको रो कहलाएगा। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। क्या मैट्रिक्स किसको बोलते हैं भाई, अरेंजमेंट को मैट्रिक्स बोलते हैं, सिंपल याद रखो। रो किसको बोलते हैं, जो ऐसे होता है एलिमेंट उसको रो बोलते हैं, जो ऐसे होता है उसको कॉलम बोलते हैं। रो को डिनोट करते हैं बड़ा आर से, कॉलम को डिनोट करते हैं छोटा बड़ा सी से, ठीक है। ये बस ध्यान रखिएगा। अब इसी के साथ आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अब आप जब भी मतलब कोई भी चीज सजाइएगा, ठीक है। कोई भी चीज सजाते होंगे तो मान लीजिए बुक ही सजाते हैं, ये हम जब बुक सजाते हैं किसी अलमीरा पे रखते हैं तो हम इस प्रकार से रखते हैं। ये मेरा क्या है, एक रो हो गया, दो रो हो गया, तीन रो हो गया, चार रो हो गया। कॉलम का बात करें तो मेरा एक बुक है ना, ऐसे जाएगा तो ये मेरा एक कॉलम हो गया। तो जब हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है वो हमारा रो बाई कॉलम के रूप में लिखा जाता है। यानी ये हमारा कितना रो है, टोटल 4 रो है, और टोटल कितना कॉलम है, एक कॉलम है। तो हम जो ऑर्डर लिखेंगे, मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे या तो अरेंजमेंट का जो ऑर्डर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, रो बाई कॉलम। यानी रो इसको हम पढ़ेंगे बाई, क्या पढ़ेंगे, बाई पढ़ेंगे, इंटू नहीं पढ़ना है। इंटू तो तब करते हैं जब
इंटू करेंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, गुना हो जाएगा, इंटू नहीं करना, उसको बाई पढ़ना है। रो बाई कॉलम, तो रो बाई कॉलम, टोटल कितने रो हैं, 4 रो हैं, तो 4 और बाई कॉलम यानी कितना कॉलम है, 1, यानी 4 × 1 बराबर 4। सॉरी, ये हमारा एलिमेंट्स को दे देता है, लेकिन ऑर्डर जो हमारा होगा वो यहीं तक होगा, ठीक है, क्या होगा, 4/1, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4/1। तो इसी प्रकार से यहीं से हम डेफिनेशन अब बनाते हैं आपका, ठीक है, यहीं से हम क्या बनाते हैं आपका डेफिनेशन। चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। द रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैसे, रो बाई कॉलम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो इसे लिखते हैं द रिप्रेजेंटेशन, द रिप्रेजेंटेशन, द रिप्रेजेंटेशन कैसे, कैसे किए अभी, रो, चलिए नीचे लिख देते हैं, वहां पे जगह कम पड़ जा रहा है, कैसे किए, रो बाई कॉलम, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, रो बाई कॉलम, इसको हम लोग को पढ़ना है बाई, बाई पढ़ना है इसको, ठीक है, इंटू नहीं पढ़ना है किसी को, इसको पढ़ना है बाई, रो बाई कॉलम, रो बाई क्या हो जाएगा मेरा, कॉलम, रो बाई कॉलम, रीड एज, रीड एज कैसे पढ़ना है वो लिख रहे हैं, रो बाई कॉलम, कॉलम is called order of matrix, order of matrix, ध्यान दीजिएगा, बस यही चीज को लिखें, जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, रो बाई कॉलम से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसको हम बाई पढ़ेंगे, ठीक है, रो बाई पर कॉलम से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इसी रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो वही डेफिनेशन में लिखें, द रिप्रेजेंटेशन रो बाई कॉलम, रीड एज, इसको क्या पढ़ना है, रो बाई कॉलम इज कॉल्ड, हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, समझ गए। अब यहाँ के बाद हम आते हैं नीचे, इसका एग्जाम्पल अगर बात करें, इसको मिटा रहे हैं, अगर बात करें कि ऑर्डर हम लोग को कैसे लिखना है, तो मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स क्या है हमारा, जेड है, कोई मैट्रिक्स हमारा जेड है, मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, बड़ा लेटर से, कैपिटल लेटर से, ठीक है, मैट्रिक्स हम जेड ले, अब मैट्रिक्स ले लिए, अब मैट्रिक्स तो एलिमेंट होगा ना अंदर में, कुछ भी एलिमेंट ले लेते हैं ना, तो कुछ भी एलिमेंट हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं -1 3 2 4 10 11 4 sin थीटा x, कुछ भी ले लीजिए, ये मेरा क्या हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया। कितने रो है, ध्यान दीजिएगा, कितने रो है, कितने कॉलम, अभी हम बताएं आपको, जो इस प्रकार रहेगा उसको रो बोलते हैं, जो इस प्रकार रहेगा कॉलम बोलते हैं। बताइएगा ऐसे केठो है, एगो 2 3, आनी 3 है, आनी 3 रो है, सॉरी आनी कितना रो है टोटल, यहाँ पे 3 रो है, पहला रो को बोलते हैं R1, दूसरा रो को बोलते हैं R2 और तीसरा रो को क्या बोलेंगे, R3। कॉलम किसको बोलते हैं, जो खड़ा है, कितना कॉलम है देख लीजिए, जो खड़ा है कितना खड़ा है, एगो, एक, पहला को बोलेंगे C1, दूसरा कॉलम को बोलेंगे C2 और तीसरा कॉलम को क्या बोलेंगे, C3, यानी 3 ठो रो है, 3 ठो कॉलम। इसका अब ऑर्डर कैसे लिखेंगे, ऑर्डर हम लिखेंगे, इसका हमारा हो जाएगा ऑर्डर इक्वल टू, अभी क्या बताए कैसे लिखना है, रो बाई कॉलम, यानी ऑर्डर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, रो बाई कॉलम R/C, रो को R से नोट करते हैं, कॉलम को C से, तो R/C। अब बताइएगा ऑर्डर मेरा क्या हो गया, कितना रो है टोटल, 1 2 3, तो 3 रो है, तो 3 और इन बाई 3 बाई, और कितना कॉलम है 3, ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा ऑर्डर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये मेरा ऑर्डर कहलाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ऑब्जेक्टिव में कहीं अगर पूछ ना दे कि बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, हम लोग को ऑर्डर कैसे निकालना है, रो बाई कॉलम से, यानी जितना रो रहेगा उसको पहले लिखना है और कॉलम को बाद में लिखना है, और इसको क्या पढ़ना है हम लोग को, बाई पढ़ना है, ठीक है। अब ये मेरा अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया, तो इसके बाद हम आते हैं एलिमेंट्स, ठीक है, तो एलिमेंट्स की ओर जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्स
एलिमेंट आ तो इसको इंट्रीज भी बोल सकते हैं, ENTRIES, ठीक है। इंट्री बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलो, एलिमेंट बोलो या तो इंट्री बोलो, दोनों सेम होता है, ठीक है। तो एलिमेंट्स और इंट्री क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी जो हम निकाले ऑर्डर, अगर ऑर्डर निकालना सीख गए तो एलिमेंट निकालना बहुत आसान है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉरी एलिमेंट तो उसके अंदर होता है, इसका अंदर जो हमारा होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स का आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या तो बोले तो इसको इंट्रीज, इंट्रीज, ठीक है। ये दो चीज है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या तो बोले तो इंट्री, यानी एलिमेंट बोलो या तो फिर इंट्री बोलो, दोनों सेम चीज है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर जो ऑर्डर निकालना सीख गया किसी भी मैट्रिक्स का, वो एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना यू सीख गया। अब देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा, हम अभी ऑर्डर लिखे कोई मैट्रिक्स में, यहाँ पे ऑर्डर क्या लिखे, ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, रो बाई कॉलम, क्या होता है, रो बाई कॉलम। हमारा रो अभी कितना था, 3/3 का था, कितना, सॉरी रो 3 था और कॉलम कितना था, 3/3, ऑर्डर हो जाएगा। अब अगर पूछ देगा टोटल नंबर ऑफ, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट्स यानी जब नंबर्स ऑफ एलिमेंट फाइंड करेंगे तो हमारा क्या होता है, रो इंटू कॉलम, या तो इसको गुना कर दीजिए, ठीक है, रो इंटू कॉलम। वहां पे हम क्या पढ़ते थे ऑर्डर को, रो बाई कॉलम, यहाँ पे क्या करेंगे, रो इंटू कॉलम। तो रो इंटू कॉलम जब करेंगे तो 3 × 3 जब हम करेंगे, 3 कितना हो गया, 9, यानी इसके अंदर जो हमारा एलिमेंट होगा वो टोटल कितना होगा, 9 एलिमेंट होगा। तो इसी प्रकार से इसी से रिलेटेड हम आपको डेफिनेशन लिख के दिखाते हैं। क्या डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन हमारा क्या बन जाएगा, द प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुना, मैथ में क्या होता है, गुना। द प्रोडक्ट ऑफ किसका, रो और कॉलम का, द प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम, किसका, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम किसका प्रोडक्ट है, ये रो और कॉलम का प्रोडक्ट है। रीड एज, सॉरी इसको हम डिनोट इस तरह कर सकते हैं, या तो इस तरह लिख सकते हैं, रो गुने कॉलम, ठीक है, यहाँ गुना पढ़ेंगे या तो इंटू पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इस प्रकार से, रीड एज रो इंटू क्या, कॉलम गिव्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ध्यान दीजिएगा, जो अब हम रो और कॉलम को जब गुना कर देंगे तो हमारा क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को प्रेजेंट करेगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को देगा, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहले तो हम इसका, ओ भाई, क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं, ए बराबर हमारा क्या हो गया, कोई मैट्रिक्स ले लीजिए ना, 3 4 2 1 6 9, ठीक है, ये हम ले लिया, मैट्रिक्स ले लिया। मैट्रिक्स का ऑर्डर, सबसे पहले नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए हम लोग को ऑर्डर पता करना होगा, तो ऑर्डर पता करना होगा, और इसका ऑर्डर क्या होता है, अरे भाई अभी बताए थे, रो बाई क्या होता है, कॉलम, रो बाई कॉलम। तो यहाँ पे गिनती करो ना, कितना रो है, 1 रो हो गया तो R1, कितना रो हो गया, 2 रो हो गया तो R2, कितना रो है, 3 रो हो गया तो R3। कॉलम, एक कॉलम हो गया क्या हो जाएगा, C1, ये दूसरा कॉलम हो गया क्या हो जाएगा, C2, यानी ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा, इसका 3 रो है और 2 कॉलम है, तो 3/2,
क्या हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया 3/2। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करें, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स निकालना रहे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या करना है, डेफिनेशन से देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम, जितना रो है जितना कॉलम है, कितना रो है 3 रो है, कितना है 3 रो है, और 2 कॉलम है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, यानी 6 जो हमारा होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। देख लीजिए ना, एक एलिमेंट 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, और मेरा आंसर भी कितना आया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 आया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं, रो और कॉलम के ऑर्डर को जान सकते, मैट्रिक्स के ऑर्डर को जान सकते हैं। तो इसी के साथ कुछ कुछ क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं, तो वो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन आता है क्या, क्वेश्चन आएगा फाइंड द फ्लोइंग, मतलब नीचे जो दिया हुआ है उसको फाइंड करना है। अब दिया हुआ क्या है क्वेश्चन, मान लीजिए मेरा z बराबर कोई मैट्रिक्स दे दिया है, z बराबर कोई मैट्रिक्स दे दिया है, z बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, z बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स दे दिया है 3 -7 -1 2 9 0 1 2 3, ठीक है, ये मेरा मैट्रिक्स दे दिया है। अब मैट्रिक्स में क्वेश्चन जो पूछेगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा तो नंबर ऑफ रोज यानी रो की संख्या कितनी है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, यानी कॉलम की संख्या कितनी है। ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। अब तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, पूछ गया इसमें कि फाइंड ऑर्डर ऑफ जेड, मतलब जेड जो मैट्रिक्स है हमारा, इसका ऑर्डर फाइंड करने वाला क्या है। चौथा हमारा क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रो, ध्यान दीजिएगा, जो पहला रो में फर्स्ट रो जो पहला रो में हमारा एलिमेंट्स है उसका प्रोडक्ट निकालना है। तो चलिए इसका आंसर भी कर लेते हैं, वो एक HW हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर लेते हैं। अगर नंबर ऑफ रो की बात करें, रो भैया अभी बताएं, रो जो ऐसे रहेगा उसको रो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रो। क्या बोलते हैं, रो। कितना रो है, 1 2 3, 3 रो है, कितना रो है, R1 हो जाएगा पहला रो, दूसरा रो R2 कहलाएगा, और तीसरा रो हमारा R3 कहलाएगा। तो नंबर ऑफ रो कितना है, टोटल 3 रो है, तो हमारा 3 हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है, हमारा 3 रो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम्स, कितना कॉलम्स है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो क्या हो जाएगा, C1 कहलाएगा, C2 कहलाएगा, C3 कहलाएगा। तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी 3 हमारा क्या हो जाएगा, 3 कॉलम हो जाएगा, तो 3 इसका आंसर। अगर बात करें फाइंड ऑर्डर ऑफ जेड, यानी इसका ऑर्डर फाइंड करना, अभी हम बोले थे ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इक्वल टू रो बाई कॉलम। अब रो बाई कॉलम, कितना रो था, 3 रो था, और कॉलम कितना था, 3 था। ये मेरा आंसर हो गया रो बाई कॉलम का। ध्यान दें, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रो, अब फर्स्ट रो में ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो में जितना एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट करने बोल रहा है, यानी गुना करने बोल रहा है। कौन कौन एलिमेंट है, 3 है तो 3 लिख दिए, प्रोडक्ट मतलब गुना, और -7 है तो -7 लिख दिए और गुना, और फिर कितना है, -1 है तो गुना कर दिए। अब आप गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, 3 सते -21 और गुने -1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी 21 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और इसमें पूछ सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, या तो इसी को बोल सकता है एंट्रीज हो जाता है हमारा, ठीक है, प्लुरल में, तो इसी को बोल सकता है क्या, नंबर्स ऑफ एलिमेंट या एंट्रीज। नंबर्स ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, अभी बताएं, डेफिनेशन क्या बताएं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं, किसका, रो का और कॉलम का। भाई प्रोडक्ट कर दो ना, रो हमारा हो गया और कॉलम हमारा, रो गुने कॉलम, रो कितना था, 3 था,
रो कितना था 3 था, कॉलम कितना है 3 है, गुना कर देंगे 3 तिया कितना हो जाएगा 9, यानी जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा टोटल वो कितना हो जाएगा 9। देख लीजिए काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये होता है हमारा, ये इस प्रकार से जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में बनाए जाते हैं, इस प्रकार से पूछे भी गए हैं। ठीक है, ये हम आप लोग को 5 क्वेश्चन एक ही साथ दे दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में वहां पे हमारा जो क्वेश्चन आता है एक तो पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ हम क्लास यहीं पे आज खत्म कर रहे हैं, और हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़े, एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़े हैं तो हम यहाँ पे आप लोग को कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं एनसीईआरटी का। विश्वास कीजिए अगर आप ये कर लिए तो आपका मार्क्स 80% से कहीं नहीं जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लगातार देखिएगा। ये होता है कि हाँ शुरुआत में तो सब शुरू करता है, लेकिन अंत में वही जाता है जो लगातार बने रहता है। ठीक है, तो शुरुआत करने से कुछ नहीं होगा। अगर पढ़ भी लिए हैं तो थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर कभी, तो इसके लिए तो फिर बाय।